ज़मीनी स्तर पर सबसे मेन समस्या कौन सी है लोगों के लिए, मालूम है? किसी को बता सकता है कोई? यहाँ की जमीन की सर वही आ रही है बिना पानी के, और पीने वाला पानी भी नहीं है। अच्छा, और इन्हें आज तक कहते लिख के ब्लॉक में हटाई दी है कि हमें कोई आवश्यकता नहीं। हमारी सिंह चचे, मैं जब तक प्रधान रहूँगा 5 साल तो लखनऊ में कोई काम नहीं करूँगा। इनको सामने लो ना, मैं इनके सामने वहाँ पे कहूँगा। बिल्कुल नहीं हुआ था, एक ईंट नहीं लगी हमारे गाँव में। एक प्रधान मैंने क्या विकास किया? अपना कमरा पक्का बनवाया, मार्बल करवाया, सरकार का सबरा पैसा मैं खा गया। पिछले कई दिनों से चुनावी कवरेज कर रहा है और चुनावी कवरेज के तहत जगह जगह जाकर लोगों को वो हकीकत दिखाता है कि कितना विकास किया या वादे किए, क्योंकि ज़मीनी हकीकत तो वो है, अगर गांव में विकास होता है तो गांव का भी एक विकास के रूप में गंगा बहती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता। ज़मीनी हकीकत में आपको खुद में आज एतमात्र का एक बहुत बड़ा गांव है और लखनऊ, जहां के विकास की ज़मीनी हकीकत में खबर एक्सपर्ट पर आपके सामने दिखा रहा हूं, क्योंकि विकास के वादे तो सभी प्रधान करते हैं और विकास के लिए बोलते हैं और कटिबद्ध भी रहते हैं, लेकिन जनता क्या कहती है? वास्तविकता में विकास है या विनाश है? कभी कभी ना प्रधान अपनी जेब को भरने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और भरते भी हैं, सबको पता है, लेकिन सरकार की आंखों में भी धूल झोंकते हैं। जनता को तो विकास की उम्मीद रहती है कि शायद हम किसी ऐसे कैंडिडेट को चुन रहे हैं जो विकास करेगा, लेकिन जनता का विकास नहीं, अपनी जेब का विकास होता है। सरकार को इन पर ज़रूर कुछ न कुछ करना चाहिए। देखिएगा, ये लखनऊ गांव का वो विकास है जो कागजी हालात में, मैं कैमरामैन से कहूँगा, अपने अजय से कहूँगा कि जो कागजी हालात में इस विकास को दिखाएं, क्योंकि ये विकास उस प्रधान की और उस जिला पंचायत सदस्य की और उस व्यक्ति का काम है जो एक गांव को विकास के रूप में देखना चाहता है। लेकिन ये विकास वास्तविकता में ज़मीनी हकीकत इस विकास की क्या है, आप खुद देखिएगा। ये गांव की वो रास्ता है जहां महिलाएं, बहुएं, बेटियां यहाँ से निकलती हैं, और ये ज़मीनी हकीकत में आप देख रहे हो इतनी गंदगी है कि यहाँ निकलना भी दुर्लभ हो रहा है। लेकिन फिर भी प्रधान कहते हैं कि विकास किया, फिर भी जिला पंचायत सदस्य कहते हैं कि विकास किया। शायद ये जनता की आंखों का भी विकास हो सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, मैं उनसे पूछता हूँ, ये आपके जो रास्ते हैं इन पर कभी प्रधान या किसी ने आके देखा है क्या? कुछ बोलना चाहेंगे जी? जी, क्या कहना? कबू काम ने ना कची देगा, पानी में है कि निकलना पत्तो है, बिल्कुल कीच। तो क्या करेंगे आप? इस तरीके से वोट देंगे आप? क्या करेंगे? हाँ, वोट मिलेगा। लेकिन कैसे वोट देंगे? बिना विकास किए या फिर ऐसे ही? काम है जाएगा जब। आप अंदर से बाहर आ जाओ, बोलने के लिए हाँ, चाहिए। क्या कह रही हैं आप? खरंजा बन जाए। क्या कहना चाहते हैं? अजय, थोड़ा सा आगे। वोट जब मिलेगा, जब आज विकास हो जाएगा गाँव को, जब। लेकिन आपको उम्मीद है कि विकास करवाएंगे? करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? जो पहले 5 साल में प्रधान नहीं करवा पाए, पहले जिला भैया अब तो करवाओगे तो वोट मिल जाएगा। हाँ, बस हमारी रास्ता सही है जाए, वोट मिलेगा। यहाँ से आपने इसी बार से जिला पंचायत सदस्य को भी चुना, उन्होंने विकास किया? उनने कछुना कही, अपनी जेब को लो करता है। हाँ, कछुना करता है। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, मैं इनसे बातचीत करूँगा। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी सर। जी, क्या कहना चाहोगे? ये आपके गांव का विकास तो बहुत हुआ है। हमारे यहाँ का तो बिल्कुल माल खराब है। प्रदान कर दो ना, प्रदान झक्के देखे ना, जिला प्रशासन कोई भी झक्के देखता ही नहीं है। 5 साल हो गए, कोई झक्के देखा ही नहीं। रास्ता को हमारे को बीच में निकल रहे हैं ना, कोई भी नहीं देखता है ना, विधायक कोई भी नहीं देखा किसी ने झक्के। आपने कभी किसी से शिकायत की है? शिकायत भी की है, वो एक आध बार मीडिया भी घुमा दिया, कोई मैं सुनवाई नहीं हुई है। प्रधान ने तो बिल्कुल झक्के देखा ही नहीं है। हम तो सबकी बोलते हैं, कोई किसी ने झक्के देखा ही नहीं है। लेकिन प्रधान जी तो ये कहते हैं कि विकास हुआ गाँव। बिल्कुल नहीं साहब, प्रधान को हमारे सामने बुला रहे हो, अभी फैसला कर देंगे हम 2 मिनट में। अब फैसला कैसे करोगे? फिर 5 साल वही प्रधानों को लेने जा रहे हो, किस तरीके से चुनोगे आप? अब तो अपने हिसाब से चुनेंगे। अब क्या उम्मीद करते हो, विकास कराएंगे क्या प्रधान? प्रधान विकास करवा भी सकते हैं, पहले पुराने प्रधान को चुनेंगे हम, तो ये कहते हैं हम चलेंगे। देखिएगा, उम्मीद सब पर है। पुराने प्रधान की बात कर रहे हैं मेरे साथ। देखिएगा, इससे इनके अलावा भी आगे भी रास्ते हैं, जो रास्तों की हालत बद से बदतर हो रही है। प्रधान कहते ज़रूर हैं, लेकिन विकास का नाम नहीं है। वहीं मैं और अपने कैमरामैन अजय से कहूँगा कि अजय थोड़ा सा आगे आए और ज़मीनी हकीकत ज़रूर दिखाए, क्योंकि अभी 5 साल हैं। आपने आजकल पोस्टर भी लगे देखे होंगे, आपका युवा भावी प्रत्याशी, निडर निर्भीक और आपका घर का बच्चा, शायद जुझारू, कर्मठ, ईमानदार।
क्या ईमानदारी यही कहती है कि पहले अपना विकास करो, जनता का विकास नहीं? तमाम सारे सवाल पैदा होते हैं। मैं अजय से कहूँगा थोड़ा सा अपना कैमरा दिखाएं और इस गंदगी का नज़ारा ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि ये वो गंदगी है, यहाँ से महिलाएं भी निकलती हैं, यहाँ से बुज़ुर्ग भी निकलते हैं। थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि आगे आएँ, जल्दी से दिखाएँ, क्योंकि ये विकास दिखाना ज़रूरी है। और विकास, इस तरीके का विकास, वास्तविकता में ये विकास की गंगा इस रास्ते से बह रही है। देखिएगा ये विकास है। यहीं से एक प्रधान अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेता है। इन्हीं रास्तों से होकर गांव की जनता भी निकलती है। लालत है ऐसी प्रधानी पर, लालत है ऐसे सरकार के कार्य पर, क्योंकि ज़मीन पर विकास या ओनली वादे, है ना? ज़मीन पर विकास नहीं तो फिर ऐसे वादों से क्या होना? 5 साल वास्तविकता में जनता को चला जाता है। ज़मीनी हकीकत चेक करनी है तो खबर एक्सपर्ट पर देखते रहिए, क्योंकि खबर एक्सपर्ट हमेशा निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से आपके सामने वो खबरें लाता है जो कभी कोई नहीं सोच सकता। और खबरों का असर, आज हम इस गांव की पड़ताल में आए हैं। इस गांव की पड़ताल के लिए ये गांव 3 गांव लगते हैं, जिसमें लखनावी, दौलतपुर और कौन सा गाँव आता है? बुर्ज खंजर गाँव आता है। यहाँ की तकरीबन जनसंख्या 5000 है, लेकिन यहाँ के जो वोटर हैं वो तकरीबन 1600 के समथिंग हैं। इस 1600 पर कई प्रत्याशी प्रधान के रूप में खड़े हुए हैं, और ये वार्ड नंबर 2 की जनता है, जहां जिला पंचायत सदस्य भी आते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए आज खबर एक्सपर्ट की टीम लखनवी पहुंची है। यहाँ पर सभी प्रत्याशी मौजूद हैं। उनसे हम खबर एक्सपर्ट इस मुद्दे को ज़रूर उठाएगी, क्योंकि ये हमारा हक है। जनता की लड़ाई के लिए विकास नहीं है तो ऐसे लोगों को चुनना ही बेकार है। पहले जनता का विकास, फिर उसके बाद अन्य कोई वादे। नमस्कार, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। खबर एक्सपर्ट पिछले कई दिनों से पंचायत चुनाव को कवरेज कर रहा है, और उसी के साथ साथ पंचायत कवरेज को लेकर खबर एक्सपर्ट की टीम आज आगरा की एतमादपुर तहसील के गांव लखनवी पहुंची है। ये एक बड़ी ग्राम पंचायत है। इस पंचायत पर 3 गांव बिलोंग करते हैं, जिसमें तकरीबन 5000 वोटर हैं। 5000 जनसंख्या है और उसमें से तकरीबन 1600 वोटर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र के और गाँव के विकास पर किस तरीके से 5 साल रहे, क्षेत्र में विकास हुआ या नहीं हुआ, तमाम सारे सवाल हैं। और उन सवालों के साथ आज खबर एक्सपर्ट की टीम एक बार फिर से इस पड़ताल में आई है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। उस ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और बताने के लिए मौजूद हैं। यहाँ पर सभी प्रत्याशी भी आए हुए हैं जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, क्योंकि अभी इन लोगों पर 5 साल हैं और जो भी बनेगा वो 5 साल क्षेत्र का विकास करेगा, अपने गांव का विकास करेगा। ये विकास वो विकास होता है जिससे गांव की ज़मीनी हकीकत मालूम पड़ती है। ये विकास है या वादे हैं? इस पर बातचीत करने के लिए आज खबर एक्सपर्ट की टीम एक बार फिर से मैदान में है। और खबर एक्सपर्ट की टीम कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक बार सभी लोग जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, है ना? देखिए, किसी कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं उससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत जोरदार तालियों के साथ होती है तो ज़रा अच्छा लगता है। बारी बारी से जब क्वेश्चंस की बारी आएगी तो सभी को अपने अपने क्वेश्चंस इनके सामने रखने हैं, क्योंकि ये 5 साल आप पर विकास के लिए कहेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा गांव में तमाम सारे पोस्टर्स, बैनर्स, निर्भीक, साहसी, आपका बेटा, आपका चहेता, तमाम सारे थॉट्स लिखे हुए होंगे। लेकिन वास्तविकता में जनता की हकीकत क्या है, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ यहाँ प्रधान पद के उम्मीदवार मौजूद हैं। मैं कैमरामैन अजय से कहूँगा थोड़ा सा क्लोजिंग आए, क्योंकि इनसे थोड़ा सा स्टॉक में बातचीत करेंगे। इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा। श्यामी सिंह बघेल, ग्राम पंचायत लखनवी, गांव दौलतपुर। किस पद के लिए खड़े हुए? प्रधान पद प्रत्याशी के लिए। आप किस पद के लिए खड़े हुए हैं? मैं प्रधान पद के लिए सुभाष चंद्र और पिताजी ज्वाला प्रसाद जी, ग्राम सभा लखनवी से जी। आप किस पद के लिए? मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 2 के लिए खड़ा हूँ। मैं जी। कौन सी पार्टी से हो? मैं समाजवादी पार्टी से समर्थित हूँ जी। आप किस से खड़े हुए हैं? प्रधान पद जी, लखनवी ग्राम पंचायत अमर से जी। प्रधान, मेरा नाम दिनेश है, दिनेश प्रताप। मैं प्रधान पद के लिए खड़ा हुआ हूँ ग्राम पंचायत लखनवी से। ठीक है। आप किस पद के लिए? मेरा नाम लीलाधर है, क्षेत्र पंचायत ग्राम क्षेत्र पंचायत लखनवी। और मैं देखिएगा यहाँ पर अभी फ़िलहाल में 6 प्रत्याशी हैं जो जनता के लिए, विकास के लिए खड़े हुए हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब जनता और सीधे इनसे मुकाबला है और जनता सवाल पूछेगी और ये विकास के लिए क्या कहेंगे, ये हम इनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? शांति। किसके लिए खड़े हुए हैं? प्रधानी पद के लिए जी। ठीक है,
तो अब हम बारीकी से क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। आप एक भावी प्रत्याशी के रूप में उभर कर आ रहे हो, क्या कह रहे हो, कैसे क्षेत्र का विकास करो, कैसे इन तीनों गाँव का विकास? जो जनता की इच्छा होगी उसी तरीके से चलेंगे। जनता की इच्छा कैसी कहेगी? जनता कहेगी मिठाई बांटो तो फिर वो मिठाई बांटेंगे? नहीं, जो कार्य होगा उसमें उनका सबका पूछ के सहयोग करके उसी तरीके से कार्य होगा। यानी आपको अभी 5 साल में विकास की जो उम्मीद है वो लेकर चल रहे हैं। जी, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं पत्रकार महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत लखनऊ में प्राथमिक विद्यालय में जन चौपाल लगाने के सबको धन्यवाद देता हूँ, आप सब पत्रकार महोदय को। आपका मुद्दा क्या है 5 साल आप? मेरा मुद्दा ये रहेगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं वो नीचे स्तर पर पहुंचाई जाएं। गरीब आदमी जब वंचित रह जाते हैं वहां तक गरीब लोगों के लिए वहां तक पहुंचा नहीं जाती। सरकार की तमाम योजनाएं जमीनी स्तर पर पहुंचे, आपका क्या रहेगा? सबसे पहले मैं आभार प्रकट करूंगा पत्रकार महोदय आपका, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय हमारे बीच में दिया और आपने हमारी बात को जाना और समझे, हमारे विचारों को जानने के लिए अपना समय दिया। और मेरा एजेंडा मुख्य रूप से यह रहेगा कि सरकार का जो भी है, केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, जो भी उनकी कल्याणकारी स्कीम है, योजनाएं से हैं, सारी योजनाओं को यहाँ धरातल तक लाने का प्रयास हर सब रहेगा। पूरा समय चाहे मेरे को कितना भी समय देना पड़े, क्योंकि मैं जनता की सेवा के लिए पूरी तरह से पूरे मन से हूँ और जनता मेरे साथ है इस तरह। आप जिला पंचायत सदस्य पद के लिए इस वार्ड नंबर 2 से आ रहे हैं, जनता को कैसे आप मोटिवेट करोगे, कैसे आप वोट करोगे, क्या है आपका? मैं गांव में जाकर जनता से मिलकर गांव का जो समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं जो जनता को समझ नहीं पाती है, अधिकारी परेशान करते हैं, उनको भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मैं समाजवादी प्रत्याशी हूं वार्ड नंबर 2 से। मैं समस्याओं को खत्म करने के लिए वार्ड नंबर 2 में आया हूं चुनाव लड़ने के लिए। आप एक बुजुर्ग हो, आप किस तरीके से क्षेत्र का विकास करोगे, अपने गाँव का विकास करोगे? जी, आप बस पकड़े ना, बोले माइक देखो। आदरणीय मीडिया प्रभारी, आपका सौभाग्य है कि हमारे बीच में आप पधारे। हम आपको कोट बधाई देते हैं और जनता और प्रत्याशी की तरफ से आपको हम अभिनंदन करते हैं। क्या कहना चाहोगे? क्या हम कहेंगे हमारे 10 साल का कार्यकाल हो चुका, पिछले हम प्रधान रह चुके हैं। हमारा विकास जनता बता देगी और मेहनत बता देगी, हम क्या बताएंगे। और जितनी कल्याणकारी योजनाएं पंचायत छोटी सी मैंने फर्स्ट नंबर पे ब्लॉक में ली थी, साक्षी जनता है। और अभी कहता हूँ जो कल्याणकारी योजनाएं हैं मैं धरातल पर ही लाऊंगा। कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाएंगे। जी, आप क्या कहना चाहोगे? युवा प्रत्याशी हो, प्रधान पद के लिए हो, बहुत सारे युवा है, भारत एकमात्र ऐसा युवा वर्ग का देश है जो पूरे विश्व में जाना जाता है। आप क्या कहोगे? जी, मैं तो मेरा एक ही मुद्दा है, मैं विकास के लिए आया हूँ, विकास ही करूँगा मैं। जब से मैं 30 वर्ष का उम्र हो गया, जब से विकास देख रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है सर। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, विकास के लिए आया हूँ। जी, आप विकास जी बीडीसी प्रमुख के लिए क्या कर रहे हैं? जो मैं जनता की सेवा करूँगा और जो है सो लगाऊँगा। जी, देखिएगा, बात जेन्युइन है, सभी लोग अभी विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ज़मीन पर विकास होता है या अपनी पॉकेट का विकास होता है, ये तो जनता जानती है, इसमें कोई छुपा नहीं है। आम जनता बताएगी। किसी का सवाल है इन प्रधान लोगों से, नए भावी प्रधानों से पूछने का? जी 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 बताइएगा। अभी हमारे यहाँ की मेन समस्या क्या है ना मालूम है? ज़मीनी स्तर पे सबसे मेन समस्या कौन सी है लोगों के लिए मालूम है? किसी को बता सकता है कोई? भाई मैं ना जो बता रहा हूँ। अच्छा, इन ही बात है, पूछने से डर लगता है। नहीं, मीटिंग रद्द है यार। जी जी, आप क्या कहना? मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की है और पानी से 20 गांव के लोग तड़पते हैं। लेकिन अगर यहाँ का कोई भावी प्रधान हो और जो बन के आ जाए तो सबसे पहले पानी के मुद्दे को उठाए। यहाँ की ज़मीन गुजर वही आ रही है बिना पानी के, और पीने वाला पानी भी नहीं है। वो पानी की समस्या है सभी लोगों की, और ये जनता से कहना चाहते हैं कि कोई अपना ऐसा प्रधान चुने जो समाज के लिए काम आए। यानी सभी की क्वेश्चन यही है कि आपके विकास, आपके लिए, जनता के लिए क्या है? क्योंकि 5 साल आप खड़े हो, 5 साल आपसे उम्मीद है। जनता कहती है कि 5 साल पहले भी देखे, लेकिन इस बार आप क्या कुछ नया करोगे? आपके पास करते हैं। जनता छोटी छोटी
चीज़ से प्रत्याशी से उम्मीद रखती है, पानी की समस्या या कोई हैंडपम्प ख़राब है उसकी समस्या या कोई राशन कार्ड की समस्या या कहीं कोई समर भी और थोड़े गली हैं, नाली हैं, ये समस्या होती हैं। ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं रखती है। जनता के बीच में तो सारी समस्या का समाधान होता है। जनता की भी समस्या का समाधान होता है। जी, क्या कहना चाहते हैं? जनता की उम्मीद है, पानी बहुत खरा हो रहा है इस क्षेत्र का, आप कैसे उम्मीद करोगे, किस तरीके से विकास करोगे पानी के? पानी का विकास के लिए बड़े पैमाने पर जल स्तर की सुधार के लिए अमूमन समस्या जो मेन समस्या है, बड़े स्तर पर पानी का मतलब व्यवस्था की जाए, न कि छोटे छोटे टुकड़ों के हिसाब से। जो वो तो जनता अपने कुछ अपने खर्चे से कर ही लेती है, लेकिन जिससे में छोटे लोग फिर भी रह जाते हैं। बड़े स्तर का पानी के बंदोबस्त किया जाए, जल स्तर का सुधार किया जाए, पानी जो पीने का स्वास्थ्य के लिए ख़राब है उसके लिए आरओज़ लगाए जाएँ और बड़ा पानी जैसे कि बम्बा नहर नारे की व्यवस्था की जाए, जिससे कि सिंचाई स्तर भी बढ़े और हमारा जल स्तर भी बढ़ जाए पानी का, वो और बड़ा प्लांट के हिसाब से पानी की व्यवस्था हो, जिससे कि सारे लोग लाभान्वित हो जाए एक साथ। यानी पानी के लिए करेंगे। आप क्या करोगे? आपका वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है, कैसे लाओगे? उम्मीद क्या है जनता? उम्मीद जो है हमारी राज्य सरकार के द्वारा जो विकास आएगा ज़िले को हम अपने गांव में जाकर वार्ड नंबर 2 में गांव की समस्या होती है उन समस्याओं को हल करेंगे। गांव में जाकर हम समस्याओं का समाधान करेंगे। गांव की समस्या को निजात दिलाएंगे। आप पानी के लिए क्या करना चाहोगे? पानी के लिए आप बोलो सीधे बोलो। जल स्तर गिर गया है और पानी खारी हो गया है यहाँ। हमारा विचार है कि हम सबसे पहले पानी पे ध्यान देंगे और प्रभु की आशीर्वाद मिल जाएगी तो हम इसमें कहीं जगह एक रिचर्ड को कहता है उसको। पानी के लिए क्या करोगे? पानी के लिए जी सर, पानी के लिए यही करेंगे, पानी की समस्या को सॉल्व करेंगे, जो जनता बोलेगी उस तरह से काम करेंगे, हम जनता के साथ रहेंगे हम। देखिएगा, वैसे तो अभी चुनावी मंच है, वादे भी होते हैं, लेकिन वादे कौन पूरे करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पिछले 5 साल में होने वाले प्रधानों ने भी वादे किए, जिला पंचायत सदस्यों ने भी वादे किए। ज़मीनी हकीकत पर क्या था जनता जवाब देती है। इस गांव की जो पड़ताल हम लोगों ने की, उस पड़ताल में देखा कि गांव का विकास ज़ीरो है, क्योंकि जिस तरीके से विकास हुआ है, गांव में गलियों में घास खड़ी हुई है। यहाँ पर पूर्व प्रधान जी भी हैं, पूर्व प्रधान जी से बातचीत करेंगे। प्रधान जी, आप इस गांव के प्रधान, 3 गांव के प्रधान, आपने कौन कौन सा विकास किया? जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि इतना कीमती समय निकाल करके आपने नव प्रत्याशियों की बात सुनी, उन्हें मुद्दे बताए और अभी जो यहाँ उपस्थित सभी जनता के विचार सुने। और इसी के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि मेरे बीते 5 वर्षीय कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, केंद्र में भी रही, राज्य में भी रही, जो कि बदलते मॉडल को उनकी एक रूपरेखा थी जिसके तहत हमने काम किया। पहले जो प्रधान पंचायती राज की जो व्यवस्थाएं थीं वो व्यवस्थाएं कुछ अलग थीं। इस जो पंचवर्षीय में व्यवस्थाएं रहीं उसमें उथल पुथल रही। प्रधान जी, आपने जो कहा, मैं आपकी बात से सेटिस्फेक्शन में नहीं हूँ, क्योंकि आपके गांव के जो रास्ते हैं उनसे तो पशुओं का निकलना भी दुर्लभ होगा, आदमी की तो छोड़िएगा। कैसा विकास रहा? आप क्या कहोगे? बात आपकी भी ठीक है, लेकिन हमने कोशिश की, प्रयास किया कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, विकास को पूरी तरह से धरातल पर लाएं। आपके जिला पंचायत अध्यक्ष थे, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी ग्राम पंचायत लखनवी में नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में कार्य किया। ग्राम पंचायत लखनवी में वोट नहीं दिए लोगों ने? नहीं, ग्राम पंचायत लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में, साथ ही साथ ग्राम पंचायत लखनऊ में भी काम किया। हमारे माननीय प्रमुख जी ने भी कई काम किए, आदरणीय विधायक जी ने भी कई काम किए और हमने भी बराबर उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने का। गांव में कौन सा विकास किया आपके जिला पंचायत सदस्य जो अध्यक्ष जी? ठाकुर बलवंत सिंह के खेत से लेकर के, घर से लेकर के, और आपके क्या नाम है, ठाकुर महेंद्र सिंह के घर। यानी आउटर वाला रास्ता पक्का कराया। मेरे साथ एक बाबा मौजूद है। बाबा, प्रधान जी ने पिछले 5 साल में क्या विकास किया है गाँव का? बोल रहे हैं कि बहुत सारा विकास किया है, आप क्या कहना चाहोगे? हम जी कह रहे हैं कि बाबू जी हमारा मकान डरो है कच्चो, और इन्हें आज तक कच्चे लिख के ब्लॉक में उठा के दीजिए कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जो प्रधान जी है, हमने कहीं 100 गरीब पेट आदमी के पेट में लात मार रहे हो तो महीनादारी मिल रही है और बामे से 80 लाख में तो हिस्सा मिल रहा है। मुँह से जानने कहाँ ठहर रहे एक बात मैं कहना चाहूँगा जी, मैं और भी लोग मौजूद हैं।
सभी लोग देखिएगा, सभी लोग कोऑपरेट करिएगा। जिसको इसको क्वेश्चन है वो पैदा होंगे, मैं ज़रूर पूछूंगा। जी आप क्या कहोगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे प्रधान जी थे पुराने, इनसे मैंने एक बात की थी मीटिंग में कि ये हमारी 3 नाली हैं, उन पर जाल बिछा के, यानी वो लेंटर पड़ता है ना, वो नाली पर लेंटर पा दो। तो इनके ये जवाब थे मेरे से कि महावीर सिंह चचे, मैं जब तक प्रधान रहूँगा 5 साल तो लखनऊ में मैं कोई काम नहीं कराऊंगा। वेरी गुड। और एक बात और है कि जो मेरे जैसे मंदिर है पास में ठाकुर जी का, उसमें पानी की बहुत व्यवस्था खराब है। महात्मा हमारे संत लोग हैं, वो पानी गांव से लेके जाते हैं। इनकी कहती थी मैं प्रधान जी की, यानी सामने ही जवाब मिलता है कि मुझे मिला था। मैंने और बात कही थी जो रोगे प्रधान जी मेरे सामने, इनको सामने लो ना, मैं उनके सामने वहाँ पे कहूँगा। गाँव का विकास बिल्कुल नहीं हुआ था, एक ईंट नहीं लगी हमारे गाँव में, पल्ला लगा दी हुई कहीं लगाई हुई था। लेकिन प्रधान जी बोल रहे हैं पूरे विकास। अरे कहाँ कहीं काम हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। कौन कहता है मेरे सामने लाइए? विकास नहीं, वादे हैं कोरे। और कोई बोलना चाहेगा? मैं अभी आपको टाइम। जी एक मिनट, हाँ बताइए। जी समझो को मैं एक प्रधान बोल रहा हूँ। अच्छा बात। मैंने क्या विकास किया? अपना कमरा पक्का बनवाया, मार्बल करवाई, सरकार का सबरा पैसा मैं खा गया। मैं एक प्रधान हूँ, कोई किसी का खरंजा नहीं हुआ। कीच में आदमी ठेपरे खा रहा है, दूसरे काम का आ रहा है, मोटरसाइकिलें पास नहीं हो रही हैं, पोखरिया में पानी नहीं है, पशु पक्षी फाड़ी वगैरह सब प्यासे मर रहे हैं, कोई पोखरिया भरी नहीं मिलेगी। प्रधान जी तो बोल रहे हैं सब विकास करो। हाँ, तो सब पैसा खाएंगे प्रधान जी। विकास कहाँ से जाओ? अपनों विकास देखेंगे कि जनता विकास देखेंगे? ये समस्या है। और घर जाओ, प्रधान जी है कन्याना हाथ गए कहूँ, थोड़ी देर बाद लौट के आओ, प्रधान जी चाय पी रहे घर बैठे। जी प्रधान की स्थिति बता रहा हूँ मैं। विकास के लिए कहीं बात करने और गए होंगे ना। गरीब आदमी ने को एक कमरा आवे को नहीं, जो खेत है मैंने पे दिन के कमरा आएंगे। सरकार इतनी चूतिया इंक्वायरी कितना है, आए के कमरा किन को आयो जिन्हें पे खेत होता है ना हाथ, तो मैं आज जाए आएंगे जहाँ पूछवे, कल नहीं आओगे पूछवे, हम यहाँ मरेंगे और तुम पूछवे नहीं आएंगे। जो कहता है वोट की अनमोल कीमत होती है, खोटो सिक्का आज तलक का उन्हें हाथ में थूकना है। जिस बस विकास के वादे किए हैं। साथ ही मैं जो कह रहा हूँ, भाई यो लखनऊ की पंचायत में तो वोटर गिरी, प्रधान गिरी खत्म कर दी जाए बिल्कुल। मैं मुद्दा जो है, कोई काम में आ रही ना प्रधानी पर, हमारे काम में ना आ रहा हो। 40 साल से प्रधानी है, 40 साल और कोई प्रधानी को पद 20 साल से मैं वोट देता चला रहा हूँ। खरंजा उखाड़ के सूदो कब तो जातो, उनको कब तो जातो है, और बाजो तो चाहुआ ना कर रो। ताते मैं तो जो कह रहा हूँ कि मेरी बात अखबार में लिखवाओ, प्रधानी पद हमारे यहाँ से अटैक करता है। लोग इतने गुस्से में हैं कि प्रधानी पद को खत्म करवाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि विकास इतना किया है, वास्तविकता में विकास है। और मैं यहाँ के विकास को आप देख रहे हो, अभी ज़मीनी हकीकत देख रहे हो, जिस तरीके से विकास है, क्या लगता है कि विकास इसी तरीके से होता है? ऐसा नहीं, विकास हुआ है और माननीय विधायक जी द्वारा विकास हुआ है, माननीय अध्यक्ष जी द्वारा विकास हुआ है, माननीय ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा विकास हुआ है। छोटी छोटी 100 मीटर 50 मीटर की कुछ गली रह गई हैं, उनको काम कराएंगे। और आप प्रधान पद के लिए आ रहे हो, कैसे विकास करो? लोगों की बहुत गुस्सा है। गुस्सा तो नहीं, कोई बंद करते हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। जो कार्य हैं कार्य के तरीके से ही किए जाएं तो अच्छा है, न कि ऐसा कि जैसे पड़ा हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि विकास हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ है, थोड़ा बहुत तो हुआ ही है, मगर कोई राह में विकास हुआ है। आप क्या कहना चाहोगे, पढ़े लिखे युवा? विकास अभी तक 100 में 30% लगभग विकास हुआ होगा, चाहे अभी 70% विकास का अभी बाकी है। अब ये नहीं कह सकते, अभी चुनावी माहौल है, हम किसी की मतलब बुराई नहीं कर सकते। जो अपने अपने समय में कुछ तो कराते ही हैं, लेकिन जो तरीके से जो होना चाहिए था विकास, आज तक जितना समय लगाया है लोगों ने, उस तरह से विकास नहीं हुआ है। यानी लोगों ने उम्मीद लगाई थी, उसके अकॉर्डिंग विकास नहीं हुआ। आप क्या कहोगे, एक युवा प्रत्याशी के रूप में आ रहे हो, क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब राज्य सरकार है का विकास गाँव जिले में जिलेबाजी भेजती है, जब भी तो अधिकारी विकास को कराएंगे। यहाँ पे अधिकारी जब प्रधानों के अंडर विकास नहीं आएगा तो प्रधान जिला पंचायत अधिकारी कहाँ से करा देंगे? आप ये भी बात है कि अगर ऊपर से पैसा आएगा तो लोग विकास कराएंगे। जी आप क्या कहोगे? गांव की समस्या काफ़ी बनी हुई है, वो लोग गुस्सा में हैं, वो कह रहे हैं कि विकास प्रधानी कदम कर देनी चाहिए। आप क्या कहोगे? जो सरकार की योजना आएंगी, पैसा आएगा, पैसा आएगा।